बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने हफ्तों के प्रदर्शन के बाद आखिरकार इस्तीफा दे दिया। शेख हसीना देश छोड़कर भाग गई है। प्रदर्शनकारियों में सैकड़ों लोग मारे गए। पिछले महीने से सरकारी नौकरियों में कोटा के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा था। यह उनके 15 साल के शासन के दौरान सबसे खराब राजनीतिक संकट था। सोमवार को हजारों लोगों ने उनके सरकारी कार्यालय को जब घेर लिया तो वह हेलीकॉप्टर से भाग गई। तख्ता पलट के बाद वह भारत में आ गई। यहाँ कुछ समय रहने के बाद शायद वह लंदन जा सकती है। बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने कहा कि अंतरिम सरकार सत्ता चलाएगी। आइए जानते हैं इसे लेकर पूरी दुनिया क्या कह रही है। यूके में निर्वासन में रहने वाले बांग्लादेश के मुख्य विपक्षी दल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के एक्टिंग चेयरमैन तारिक रहमान ने एक्स पर लिखा, हसीना का इस्तीफा जनता की ताकत को दिखाता है। उन्होंने आग्रह किया कि आइए हम सब मिलकर बांग्लादेश के लोकतांत्रिक और विकासशील राष्ट्र के रूप में पुनः निर्माण करें, जहां सभी लोग के अधिकार और स्वतंत्रता सुरक्षित हो। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के प्रवक्ता ने 10 डाउनिंग स्ट्रीट में संवाददाताओं से कहा कि वह स्टारमर हाल के हफ्तों में बांग्लादेश में हुई हिंसा से बहुत दुखी है। बांग्लादेश की स्थिति पर एक सवाल के जवाब में प्रवक्ता ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि लोकतंत्र बहाली के लिए त्वरित कार्रवाई की जाए। बांग्लादेश में लोगों की सुरक्षा की दिशा में तेजी से कदम उठाए जाए। स्टारमर के प्रवक्ता ने कहा कि शांतिपूर्ण विरोध के अधिकार की रक्षा की जानी चाहिए और कभी भी हिंसा नहीं होनी चाहिए और हम अधिकारियों से सभी शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को रिहा करने का आह्वान करते हैं। यूके के ब्रहाचेपल में बांग्लादेश की एक बड़ी आबादी रहती है। यहाँ तख्ता पलट से कई लोग खुश हैं और जश्न मनाने के लिए सड़कों पर आ गए हैं। हाथों में अपने देश का झंडा लेकर उन्होंने बांग्लादेश के नारे। जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक 50 साल के अम्बू साहिब ने कहा कि यह बांग्लादेश के लिए दूसरी आज़ादी है। उन्होंने कहा कि हमें 1971 में पहली बार आज़ादी मिली थी, लेकिन निरंकुश शेख हसीना जबरन देश का शासन कर रही थी। उन्होंने हमसे हमारे अधिकार छीन लिए थे। उन्होंने हजारों बच्चों को मार डाला है। जर्मनी के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि देश में अशांति के बीच जरूरी है कि बांग्लादेश अपने लोकतांत्रिक पथ पर आगे बढ़े। यूरोपीय संघ ने बांग्लादेश में लोकतांत्रिक शासन के लिए व्यवस्थायिक और शांतिपूर्ण परिवर्तन का आह्वान किया है। यूएस ने इस पूरे मामले में बांग्लादेश के सेना की उनके संयम को लेकर सराहना की है। विदेश विभाग के प्रवक्ता ने कहा है कि अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा का वह स्वागत करते हैं। व्हाइट हाउस ने बांग्लादेश में लोकतांत्रिक अधिकारियों का सम्मान करने का आह्वान किया है। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने कहा है कि हम आग्रह करते हैं कि अंतरिम सरकार का गठन लोकतांत्रिक और समावेशी हो जाए। आज सेना ने जो संयम दिखाया है, हम उनकी सराहना करते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच 4069 किलोमीटर बॉर्डर दूर है, लेकिन बांग्लादेश को लेकर अभी कोई बयान भारत ने नहीं दिया है। वहीं पाकिस्तान की ओर से भी अधिकारियों के तौर पर रिएक्शन नहीं आया है, लेकिन सोशल मीडिया पर लोगों में खुशी देखी जा रही है। एक्स पर पाकिस्तानियों के पोस्ट देखकर लगता है कि जैसे बांग्लादेश फिर से पूर्वी पाकिस्तान बन गया है। वहीं श्रीलंका के विदेश मंत्री अली साबी ने एक्स पर एक बयान में कहा है कि हम बांग्लादेश राष्ट्र की लचीलापन और एकता में विश्वास करते हैं और शांति और स्थिरता की जल्द से उम्मीद करते हैं। रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मॉस्को हमारे अनुकूल देश में आंतरिक राजनीतिक प्रक्रियाओं की संवैधानिक तरीके के शीघ्र वापसी की उम्मीद करता है। बाकी आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट में अपना प्रतिक्रिया देना मत भूलिएगा। धन्यवाद।